बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। ठूठा राय बहादुर में और अब मंगलिया में भी चोरियां अरूज पर। अवाम इन चोरों से गैर महफूज और कानून की आंखें बंद। आखिर क्यों? कब पुलिस अपना फर्ज निभाएगी? क्या चोरों का नेटवर्क पुलिस की पहुंच से दूर है? और बड़े शर्म की बात है कि माह रमजान में दो काम बड़े अरूज पर हैं। एक तो चोरी और दूसरा कराम फरोश जो मर्जी की कीमतें लोगों से वसूल कर रही हैं। और उन दुकानदारों को नेटवर्क बहुत दूर तक काम करता है। जब भी कोई छापा मार प्राइस कंट्रोल टीम आती है तो दुकानदारों को पहले ही इत्तला मिल जाती है कि होशियार और सारे महंगी अशिया बेचने वाली दुकानें बंद करके गायब हो जाते हैं। और जैसे ही टीम वापस निकलती है तो फ़ौरन दुकानें खुल जाती हैं। फिर इन कराम फरोशों का निशाना सहाफ़ी बनता है और फिर सहाफ़ियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। इसलिए आवाम को इन चोरों और गराम फरोशों से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इलाके की पुलिस को अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनकी पश्तपनाही करने वालों को किसी कीमत की मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। राजा नादिर मंजूर की रिपोर्ट के मुताबिक ठूठा राय बहादुर में नाजायज़ मुनाफाखोर दुकानदारों ने लूटमार मचा दी, जिनमें सरफहरिस्त चौधरी वसीम एंड चांद बरादरान मोहल्ला ऊपरवाला शामिल हैं। आज जब नुमाइंदा ने बेनकाब न्यूज़ राजा नादिर मंजूर अपनी रोज़मर्रा रूटीन के साथ बाजार रिपोर्टिंग करते हुए वहां पहुंचे तो चांद चौधरी नाजायज़ प्रॉफिट पर सब्जी और फ्रूट सेल कर रहा था। और जब स्ट्रॉबेरी जिसका रेट तमाम जगह 200 रुपये किलो फरोख्त हो रही है, सवाल किया गया कि आप 400 रुपये किस हिसाब से सेल कर रही हैं तो बुरा मानने और बदतमीजी करने पर उतर आया और धमकाने लगा। लिहाजा हमारी एसी खारियां साजिद मुनीर कोलियार और प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी से दरख्वास्त है कि ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए और उनको भारी जुर्माने आयद किए जाएं। नहीं लूटमार में चाहिए तो 100 रुपये 5 स्ट्रॉबेरी लाई है, ठीक है। नहीं वीडियो क्यों ना बना गल कर। हाँ तू बदमाश है। मैं बदमाश नहीं लग गया, दुकानदार लग गया। मंदिर क्या रहता मंदिर साहब है, मंडी ने साहब है 280 रुपये किस तरह लब्बी है? 280 रुपये 280 रुपये लब्बी है। तुम मेला मंदिर यार क्या कर रहे हैं सारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रोज असि 200 रुपये किलो दे रहे हैं ठीक है। फिर तुम इतराज करने भी साढ़े नाल जाती होनी है। माह रमजान में गरीब आवाम को ना ही कोई हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिला और गराम फरोशों की गुंडागर्दी। महकमा प्राइस कंट्रोल से पुरजोर अपील है कि गराम फरोशों को चेक किया जाए और रेट लिस्ट चेक की जाए। राजा नादिर मंजूर की रिपोर्ट के मुताबिक मौजा मलिका शाहीन चौक के करीब शाहीन मार्की के सामने एक मिट्टी से भरी ट्राली ट्रैक्टर जो जमीन से मिट्टी लादे रॉन्ग हालत में सड़क पर एंट्री ले रहा था और एक कार टकरा गई। कार में सवार लोग शदीद जख्मी हुए जिनको इमरजेंसी मलिका रूरल हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर जो बिना लाइसेंस था भागने में फरार हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब माली इमदाद की तस्दीक कर दी। समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जारी करदा अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का कहना था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से राब्ते में है। $1 अरब जमा करवाने के लिए दस्तावेज को हतमी शक्ल दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान के साथ जल्द स्टाफ लेवल मुआहदे की यकीन दहानी करवा दी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़श्ता रोज़ एक और अहम वर्चुअल इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने की, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना इक़्तिसादी अमूर के सेक्रेटरीज और गवर्नर स्टेट बैंक वाशिंगटन से इजलास में शरीक हुए। इजलास के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार और डिप्टी MD IMF इंटरनेट मनीसा ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की जानिब से IMF प्रोग्राम की पेशगी अहदाफ पर अमल दरामद का जायजा लिया। परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर मुल्की कंपनी से कमीशन लेने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमा गैर मुल्की कंपनी से 12 करोड़ रुपए कमीशन की वसूली के मामले पर दर्ज हुआ। मुकदमे में कहा गया कि साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने अपने दौर में 3 अरब 10 करोड़ की मशीनरी बैरून मुल्क से खरीदी थी, जिसमें गैर मुल्की कंपनी से 54% कमीशन पर मामला तय हुआ। कंपनी ने गारंटी चेक भी दे दिया लेकिन उसे पेमेंट ना की गई। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मामले की इंक्वायरी के लिए परवेज़ इलाही बार बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। मुकदमा दर्ज हो चुका है, जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस ने परवेज़ इलाही की गुजरात में रिहाइश का कंजा हाउस का मुहासरा किया। पुलिस की 20 से ज़ायद गाड़ियों ने घर के बाहर नाका लगाए रखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस आधे घंटे बाद बगैर किसी गिरफ्तारी के रवाना हो गई। भक्कर में अली अमीन गंडापुर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। भक्कर की मुकामी अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अली अमीन गंडापुर भक्कर में दर्ज 3 मुकदमात के लिए अदालत में पेश हुए। गैर कानूनी असले के केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर को डिस्चार्ज कर दिया, जबकि थाना सराय मुहाजिर में मुकदमा दर्ज। मजिस्ट्रेट की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया।
दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर को तीसरे मुकदमे में इंसाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में कल पेश किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के वकील रफ़ीक अहमद न्यासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर को नाजायज़ असला केस में ज़बरदस्ती नामजद किया गया। बताया गया कि अदालत ने अली अमीन को असला केस से डिस्चार्ज कर दिया है। इससे कबल आज अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में सदर भक्कर मुंतकिल कर दिया गया था। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भक्कर के थानों में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल के दफ़ात के तहत 3 मुकदमात दर्ज हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब 23 अप्रैल को कोई चेक साइन नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला को 22 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो जाएंगे। 23 अप्रैल को वो कोई चेक साइन नहीं कर सकते, ना एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि रेफरेंस ड्राफ्ट कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि निगरान हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट से तौसील लें या नया वज़ीर आला काबीना बनाएं। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत का अरूज पार्लियामेंट से इस्तीफे और असम्बलियाँ तोड़ने पर है। इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर इत्तफाक राय से इलेक्शन मुलतवी हुआ, मामला अदालत में नहीं गया। इमरान खान किस लिए गिरफ्तारी दे, उन पर कोई केस ही नहीं है। श्री रहमान दुनिया की 100 बाअसर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल। टाइम मैगजीन की जानिब से 2023 की दुनिया की 100 बाअसर बेहतरीन शख्सियात की फहरिस्त जारी की गई, जिसमें रहनुमाओं की कैटेगरी में श्री रहमान का 6ठा नंबर है। जरीदे की वेबसाइट पर जारी पैगाम में कहा गया कि आलमी सतह पर कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा इंतहाई मामूली है, मगर माहौलियाती बहरान के सबब पिछले बरस 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूब गया था। टाइम मैगजीन के मुताबिक नवंबर में श्री रहमान मिस्र में मुनक्किद कोप 27 इजलास में उन सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनी जो कुदरती आफात के सबब अपना सब कुछ खो बैठे थे। अमरीकी जरीदे की वेबसाइट पर जारी पैगाम में कहा गया कि कोप 27 इजलास में इंतहाई पुरजोश तकारीर और इंतहाई मसरूफियात और मुज़ाकरात के जरिए श्री रहमान ने मंदोबैन को कायल किया कि ये नाइंसाफ़ी ख़त्म की जानी चाहिए। पैगाम में मज़ीद कहा गया कि कोप 27 का अख्ताम इस तारीखी फैसले पर हुआ कि आलमी बरादरी पहली बार मुत्तफ़िक हुई कि कुदरती आफात का सामना करने वाले ममालिक के लिए नुकसान और तबाही फ़ंड कायम किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।